इन लोग ये सब काम करती हैं। 10 साल 12 साल की लड़की को, जो लड़की सियान नहीं हुई, जवान नहीं हुई, उसको दवाई सुई इंजेक्शन से जवान करके बेसियावृत्ति कराया जाता है। आपने बताया कि आप करोड़ों रुपया कमाई भी थी। हाँ, 1 करोड़ रुपया से बेसी कमाए होंगे सर, सच्चाई बोल रहे हैं। हाँ, जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा राम राम है। हमारे देश में तमाम शहरों में तमाम जगह देह व्यापार का धंधा चलता है, यानी कि सेक्स रैकेट का धंधा चलता है। उन्हीं में से एक जगह है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बसुका गांव है। वहां पे आजकल वो गांव सुर्खियों में छाया हुआ है। वहां पे भी देह व्यापार का धंधा चलता है, और वो भी मुजरा के नाम पे। वहां पे सभी को यही बताया जाता है कि वहां पे मुजरा होता है, लेकिन वहां पे सेक्स रैकेट का धंधा यानी कि देह व्यापार का धंधा भी चलता है। उन्हीं में से एक महिला है जो आगे आकर वहां की काली सच्चाई सभी को बता रही हैं। पहले ये भी उसी धंधे में शामिल थी, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया है। तो आप लोग सबसे पहले उनका बयान सुनिए। अब बताइए कि जो अभी बसुका गांव में मैटर चल रहा है कि मुजरा होता है, और कोई लोग कह रहा है कि मुजरा नहीं होता है, मुजरा के पीछे वेश्यावृत्ति का खेल खेला जाता है, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई हमसे पूछिए। देखिए, 18 साल से हम इस लाइन से खुद हैं। आप 18 साल से खुद इस लाइन में हैं? खुद हम इस लाइन से हैं। अच्छा। और यहाँ बेसियावृत्ति होता है, यहाँ तवाइफ नहीं रहती हैं। मोजरे के आड़ में, पर्दे के आड़ में बेसियावृत्ति होता है। कहने का मतलब है हम खुद हुआ है, हमारे संग खुद ये अत्याचार हुआ है। अच्छा। हम खुद किए हैं काम, जबरदस्ती इन लोग दबाव डलवा के हमको 12 बरिस की उम्र में हमारी माँ, हमारा घर परिवार जो भी हमारे संग अत्याचार करके, हमको ज्ञान नहीं था। अच्छा। जब हमको ज्ञान हुआ कि गलत काम है, हमारा लड़का बड़ा हुआ 8-9 साल का, तो हमको मालूम हुआ कि हमारा लड़का स्कूल में पढ़ने जाएगा, तो हमारे लड़का का नाम मेरे भाई का दिया आया। अच्छा। तब हमको शर्मिंदी महसूस हुई कि रे बाप, कल के दिने हमारा लड़का बड़ा होगा तो ये पूछेगा कि इसकी माँ रंडी है, इसकी माँ बेसवा है। हमसे 1 करोड़ का संपत्ति बनवा के हमारा हड़प रही है। बताइए, हमारा यही सरकार से विनती है कि हम गलत काम जरूर किए हैं, हमारे बच्चा का हक नहीं दे रहा है। हमारा घर परिवार आप 40 लाख रुपया का फ्लैट बनारस में है, गांव पे 2-3 जगह मकान है, दुकान है, जमीन है। अच्छा। और वो सब हमारा हड़प रहा है। हमारी माँ बहन, हमारा पूरी फैमिली हमारे पे दबाव डाल के बोल रहा है गलत काम तुम करोगी तब तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। ये बताइए कि जो शरीर पे हम अत्याचार किए हैं, हमारे बच्चा का हक नहीं होता है? हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम बनवा लिया, कुछ हमारे नाम जो है वो भी नहीं दे रही हैं। अच्छा। तो यही सरकार से विनती है कि हमारे बच्चा का हक मिले। हम 3 बरिस से हम इस लाइन को तोबा बोल दिए हैं। हम निकाह की जिंदगी जीते हैं। अच्छा। हम निकाह कर लिए। अच्छा। हाँ, हमारा आदमी नेक है, मेरे आदमी का मेरे ऊपर एहसान है कि जो गंदगी चीज को अपना नाम दिया, मेरे बच्चों का नाम दिया। हमारा आदमी एक मजदूर है, मजदूर समझिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 1 करोड़ का कौन तवाइफ के पास घर मकान नहीं है? दुकान है, मकान है, फ्लैट है, घर है, पैसे, हर चीज इन लोग के पास है। अच्छा। कोई इन लोग की मजबूरी नहीं है। हाँ। मजबूरी ये है कि लोग पैसा कमाना चाहती हैं। अच्छा। इन लोग का ये धंधा हो चुका है। अच्छा। हाँ, सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोग ये सब काम करती हैं। 10 साल 12 साल की लड़की को, जो लड़की सियान नहीं हुई, जवान नहीं हुई, उसको दवाई सुई इंजेक्शन से जवान करके बेसियावृत्ति कराया जाता है। हमारे संग खुद हुआ है। जब हम ये काम किए थे तो हमको होश नहीं था। अच्छा। 12 बरिस की उम्र में जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, जैसे जैसे हमको बच्चा हुआ, उससे उससे हमको ज्ञान हुआ कि नरक से जिंदगी से हम निकल के आज नमक रोटी खा रहे, हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, यही महिला 12 साल जब इनका उम्र था, तब से ये सेक्स रैकेट के धंधे में ये शामिल हो चुकी थी, और इन्हें कराने वाला इनका माता पिता ही थे। अब आप सोच के देखो, लेकिन जब ये खुद माँ बनी तब इन्हें एहसास हो गया कि ये धंधा और ये काम कैसा है, तब जाकर के इन्होंने छोड़ दिया। अब आप लोग
आगे देखिए। मेरे आदमी का हमारे ऊपर एहसान है कि एक नारी के कीड़ा को, एक 50 गो दाग लागने वाली को जो अपना नाम दिया। हम भीख मांग के खा लेंगे सर, नगरी में कटोरा उठा के खा लेंगे, फिर उस दलदल में नहीं जाएंगे। और सरकार से यही विनती है कि इस गलत काम को जो रोका जाए। हमारे गांव को हमारी बहन बेटी हमारी बहू निकल नहीं है, आदमी जन पेशाब कर दे रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, शराब का बोतल फेंक रहे हैं। हम खुद तवाइफ थे, हम खुद रंडी थे, हाकिम हम खुद बयान दे रहे हैं। हाँ, ये चीज को बंद किया जाए। आप भी तवाइफ थी और आप जैसे बता रहे हैं कि आपकी मम्मी और आपकी बहन भी ये काम करती थी। हाँ, मेरी मम्मी तवाइफ थी, उसके बाद हमको इस लाइन में उतारी। 1 करोड़ रुपया का संपत्ति हमसे बनवाई। सोची उसके मन में लालच हो गया। इन लोग का परंपरा है कि दूसरी लड़की न चाहे तो इतना दौलत कमाए, तीसरी न चाहेंगे तो तीसरा। इन लोग का कोई मजबूरी नहीं है, इन लोग का पेशा बन चुका है। पैसा कमाने का इन लोग का तरीका है और कोई मजबूरी नहीं है। ये बताइए, हम भी तो गलत काम करते थे, हम भी तो 10-20 हजार रुपया लुटाते थे, ये करते थे वो करते थे। आज हमारा आदमी 10,000-12,000 रुपया कमाता है, उसमें हम अपने बाल बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। हम भी तो वो जिंदगी देखे हैं। आखिर नहीं, ये गलत काम है, इस गलत काम को रोका जाए। हमारा गाँव तरक्की नहीं कर रहा है, ये हमारे गाँव का बदनामी हो रहा है। हाँ, मेरे गांव से रंडी पहाड़ा खत्म हो जाए, वेश्यावृत्ति खत्म हो जाए, हमारा गांव तरक्की कर जाएगा। इन लोग के चलते हर इंसान पे कीचड़ उछाला जा रहा है। रंडी के गांव का है, बेसवा के गांव का है, कहाँ से आई हो। हम खुद तवाइफ है, हम खुद रंडी हैं। हम कहीं जाते हैं, भदौरा जाए, कहीं भी जाए, गाजीपुर जाए, लोग पूछते हैं कहाँ से आई हो, हम बताते दीनदयाल नगर से आए हैं, गाजी से उराई से आए हैं। बसुका का नाम हम नहीं बताते। अच्छा। इसलिए कि बसुका का नाम बताने पे बूढ़ा हो या जवान हो तुरंत हंसने लगता। अरे मिटका गांव की हो, तो शर्म के मारे हम नहीं बता पाते थे। इसलिए कि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, तो अपने गलत को हम शर्मिंदा करते थे, छुपाते थे। हाँ, हमारा यही सरकार से भीतर है कि इस गंदगी को खुद हम तवाइफ, खुद हम रंडी बयान दे रहे हैं। आज हम निकाह के दर्जा में हो गए हैं, गलत काम छोड़ दिए हैं। हम उन्हीं में से हम भी हैं। आज हम ये चीज को तोबा बोल चुके हैं, हम खुद बयान दे रहे कि इस चीज को खत्म किया जाए। अब इनके बारे में आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं, जिनसे ये महिला जिन्हें आप अभी सुन रहे हैं शादी की हैं। जब शादी करने के लिए जब उस शख्स के पास गई, तकरीबन 10 लाख की जेवर लेकर के उस इंसान के पास गई, लेकिन उस इंसान ने जितने भी जेवर थे इस महिला को वापस किया और बोला कि जा ये जितने भी जेवर हैं अपने माता पिता को दे दे, क्योंकि हमें ऐसा जेवर और दौलत नहीं चाहिए, हमें घर में नहीं रखना है। इस महिला से वापस करवा दिया। तो आप सोचो कि जिनसे इन्होंने शादी की है, निकाह किया है, वो इंसान कितना अच्छा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो महिला के जो माता पिता हैं वो तो माता पिता कहलाने के योग्य हैं ही नहीं, क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ते पे भेज दे और गलत धंधों में ढकेल दे, वो कभी माता पिता कहलाने के योग्य है ही नहीं। आप लोग सोचिएगा जरूर, अगर अपने देश और अपने समाज को सही करना है तो पहले खुद से ही स्टार्ट करना होगा। जय श्री राम।